दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के नए प्लेट मिल द्वारा अग्रणी फर्नेस तकनीक के साथ सतत इस्पात उत्पादन में नया मानक स्थापित। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में पीसीपी 2024 पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल को जटिल लंबर डिस्क चिकित्सा में मिली उल्लेखनीय सफलता। गंभीर रीढ़ की हड्डी की शल्य चिकित्सा के तुरंत बाद अगले दिन मरीज का चलना फिरना शुरू। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के नए प्लेट मिल ने अपने रीहीटिंग फर्नेस में अभिनव एमिसिविटी कोटिंग को सफलतापूर्वक लागू कर सतत इस्पात निर्माण में एक नया मानक स्थापित किया है। KFW पर्यावरण उन्नयन कार्यक्रम वित्त सहायता के अंतर्गत यह पहल आरएसपी में अपनी तरह की पहली और अग्रणी तकनीकी उपलब्धि है, जिसे निर्धारित महामरम्मती के दौरान अत्यंत सुचारू रूप से क्रियान्वित किया गया। इसने इकाई की उत्कृष्ट योजना, तकनीकी उन्नयन और परिचालन दक्षता को एकीकृत करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। उन्नत उत्सर्जन कोटिंग फर्नेस की तापीय क्षमता को बढ़ाती है, जिससे रिफ्रैक्टरी सतहों द्वारा ऊष्मा अवशोषण और पुनः विकिरण में सुधार होता है। इस पहल से विशिष्ट ऊष्मा खपत में लगभग 5% की कमी आने की संभावना है, जिससे उल्लेखनीय लागत बचत के साथ CO2 और NO2 जैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में सार्थक कमी होगी। 23.50 लाख रुपए की लागत से लागू यह परियोजना आरएसपी के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में स्वच्छ उत्पादन प्रथाओं को अपनाने के निरंतर प्रयासों को सुदृढ़ करेगी। ईंधन दक्षता के अलावा यह लेपन फर्नेस के भीतर अधिक समान ताप वितरण सुनिश्चित करेगा, जिससे रीहीटेड स्लैब्स की गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार होगा, जो आगे उच्च गुणवत्ता वाली प्लेट उत्पादन प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक अन्य प्रमुख लाभ यह है कि ऊष्मीय तनाव में कमी के कारण फर्नेस रिफ्रैक्टरीज का जीवन काल बढ़ेगा, जिससे उपकरणों की उपलब्धता में वृद्धि और रखरखाव आवश्यकताओं में कमी होती है। यह पहल पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ नवाचार को बढ़ावा देने में नए प्लेट मिल के नेतृत्व को रेखांकित करती है। इससे ऑपरेटरों के लिए फर्नेस की विश्वसनीयता में वृद्धि, संगठन के लिए लागत दक्षता में मापनीय सुधार और ग्राहकों के लिए उत्पाद गुणवत्ता में उन्नति जैसे दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित होंगे। इस अग्रणी परियोजना के सफल क्रियान्वयन को मुख्य महाप्रबंधक NPM, SPP एवं डिजिटलाइजेशन श्री RK मुदुली के सक्रिय मार्गदर्शन और नए प्लेट मिल के परिचालन विभाग के प्रमुख श्री नीलमणि महापात्र द्वारा निरंतर निगरानी से पूर्ण किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ज्ञानार्जन एवं विकास LNT विभाग में 26 नवंबर 2025 को PCP 2024 पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार ने की। मुख्य महाप्रबंधक HR LND श्री PK साहू भी मंचासीन थे। कार्यक्रम का उद्देश्य सामग्री एवं सेवा खरीद संबंधी कार्यों में संलग्न अधिकारियों के बीच खरीद प्रक्रिया, अनुपालन, आवश्यकताओं तथा प्रक्रियात्मक पारदर्शिता की समझ को और मजबूत करना था। अपने उद्घाटन संबोधन में श्री अनिल कुमार ने संगठन में खरीद एवं अनुबंध संबंधी ज्ञान को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और मूल्य आधारित प्रक्रियाओं को सुनिश्चित किया जा सके। तकनीकी सत्रों की शुरुआत इंडेंट बनाने और टेंडरिंग प्रक्रियाओं पर प्रस्तुति से हुई। चर्चाओं में अनुमानित मूल्य निर्धारण, विक्रेता चयन, पात्रता मानदंड, NSIC दिशा निर्देश तथा डिलीवरी आवश्यकताओं पर विस्तृत जानकारी दी गई। दूसरे सत्र में खरीद में स्क्रीनिंग समितियों, टास्क फोर्स की भूमिका पर चर्चा हुई, जिसमें दिशा निर्देश, ST, PSU विक्रेताओं की उपयुक्तता और मूल्यांकन प्रक्रियाएं शामिल थीं। वक्ताओं ने टेक्नो कमर्शियल बोलियों, उनके खुलने की प्रक्रिया, अनुशंसा तंत्र तथा तकनीकी मूल्यांकन समिति के कार्यक्षेत्र की भी व्याख्या की। आगे के सत्रों में कार्यक्रम में मूल्य बोली प्रक्रियाएं, वार्ताएं, वाजिब मूल्य जांच, PO जारी करने की समय सीमा, रद्दीकरण, मानदंड एवं आपातकालीन खरीद पर चर्चा की गई। इसके बाद रेट कॉन्ट्रैक्ट, छोटे मूल्य की खरीद,
संशोधन प्रक्रियाएं तथा अनुबंध समापन पर एक सत्र आयोजित हुआ। अंतिम चरण में बोली सुरक्षा घोषणाएं, प्रामाणिक दस्तावेज, प्रस्तुतिकरण, न्यूनतम स्थानीयकरण, मेक इन इंडिया और हितों के टकराव संबंधी मानदंडों पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में केस स्टडी भी प्रस्तुत की गई। सत्रों का संचालन सामग्री प्रबंधन विभाग के विशेषज्ञ संकायों द्वारा किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के इस्पात जनरल अस्पताल आईजीएच ने एक और उल्लेखनीय उपलब्धि अपने नाम की है, जहां 32 वर्षीय महिला मरीज जो आयुष्मान भारत योजना की लाभार्थी है, गंभीर रीढ़ की हड्डी की शल्य चिकित्सा के तुरंत बाद अगले ही दिन फिर से चलने में सक्षम हो गईं। मरीज को पीठ के निचले हिस्से में तेज दर्द के साथ भर्ती कराया गया था, जो दाहिने पैर तक फैल रहा था। साथ ही खड़े होने, चलने फिरने, बिस्तर पर भी करवट लेने और पेशाब तथा मल त्याग करने में भी दिक्कत हो रही थी। ये परेशानी उसे पिछले 5 दिनों से थी। आईजीएच में किए गए एमआरआई से पता चला कि L5-S1 डिस्क खिसकी हुई है, जिसके कारण कॉर्डा इक्वाइन संलक्षण दिखने लगे थे, जो एक न्यूरोसर्जिकल आपात स्थिति है जिसमें तुरंत हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। तत्काल कार्रवाई करते हुए चिकित्सा दल ने आपातकालीन लंबर स्पाइन शल्य चिकित्सा की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। ऑपरेशन का नेतृत्व वरिष्ठ कंसल्टेंट न्यूरोसर्जरी डॉक्टर मनोज कुमार देव ने किया और अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संयुक्ता पाणिग्रही ने एनेस्थीसिया की जिम्मेदारी संभाली। सिस्टर गोधूली और सिस्टर अंजलि ने ऑपरेशन के दौरान महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। मरीज में जबरदस्त सुधार दिखने लगा और शल्य चिकित्सा के सिर्फ 1 दिन बाद वह खड़ी होने और चलने फिरने लगी। शल्य चिकित्सा के पश्चात की देखभाल सिस्टर गौरी, सिस्टर सस्मिता, सिस्टर मनीषा, सिस्टर रूबी और सिस्टर सोनिया द्वारा अत्यंत कुशलता से की गई, जिससे मरीज का स्वास्थ्य लगातार बेहतर होता गया। राहत और आभार व्यक्त करते हुए मरीज ने बताया कि लक्षणों में 80% का सुधार है। अब वह पूरी तरह से ठीक हो रही है और जल्द ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। सफलता की यह कहानी आईजीएच की उत्कृष्ट स्वस्थ सेवा केंद्र होने की पुष्टि करती है और यह दर्शाती है कि सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के तहत उन्नत, संवेदनशील और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।